हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जैसे कि मैंने कहा था कि मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ। उसी कड़ी में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जिसकी बात करते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रास नली। ठीक, ग्रास नली ये कहाँ प्रेजेंट होती है, पहली बात। दूसरी बात कि जो ग्रास नली है ये कहाँ होती है। ये ग्रास नली जुड़ी होती है आपके फेरिंग्स से। ठीक, अब फेरिंग्स की जब हम बात कर रहे थे, इट मीन्स की जब हम बात कर रहे थे उस टाइम, तो फेरिंग्स का मतलब ग्रसनी होता है। ठीक, अब ग्रसनी आपका जो ये वाला पूरा हिस्सा होता है जहाँ से भोजन निकलते हैं, वही हिस्सा कहलाता है ग्रसनी। और उस ग्रसनी में दो चीज़ें होती हैं। आपके सामने कुछ फिगर दिख रहा है, उस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो ओइसोफेगस है वो एक लंबी पाइप की तरह दिख रहा है। और जो लंबी पाइप की तरह दिख रहा है वो क्या होता है। ठीक, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स की ग्रसनी के बारे में जब जाने की प्रयास करें, एक नली के आकार का संरचना होती है। ठीक, जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर की होती है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि नली के आकार की संरचना इसकी होती है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर की होती है। मतलब यहाँ से लेके और स्टमक के रीजन तक, यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। और इस 25 सेंटीमीटर में इसमें कोई भी ग्रंथि नहीं प्रेजेंट होती है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सिर्फ एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से अटैच करने का काम करता है। इट मीन्स कि फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ने का काम करता है। आपको इस फिगर में दिखा भी होगा। एक बार फिर आप देखिएगा इस फिगर को ध्यान से कि किस तरीके से जो फेरिंग्स है, जिसको हमने कहा सॉरी जो हमने ओइसोफेगस का, वो ओइसोफेगस किस तरीके से फेरिंग मतलब ग्रास नली से, ग्रास से जुड़ा, वहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ से, ग्रसनी से जुड़ा हुआ है और स्टमक से अटैच हुआ है। एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो 25 सेंटीमीटर का होता है। इसमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होती है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ भोजन को इस ग्रसनी से स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें एक तो ये होता है, दूसरा इसी वाले एरिया से शुरू होता है इसका एक ऐसा एक्शन जिसकी वजह से भोजन यहाँ से स्टमक तक पहुँचता है। और उसको हम हिंदी में कहते हैं क्रमाकुंचन। स्टैटिक मूवमेंट ये होता है। यही पेरिस्टैटिक मोमेंट्स होता है जिसकी वजह से हम कुछ भी खाते पीते हैं, जिसको हम निगलते हैं, वो आसानी से इस नली से, जो सामने आपको दिख रहा है, उस नली से आसानी से होते हुए वो नीचे की साइड में चला जाता है। अब आपको समझना है कि पेरिस्टैटिक मूवमेंट क्या होता है। थोड़ी सी चीज़ें आप समझिए। वो जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ट्यूब है, इस ट्यूब में इस जगह पे इस तरीके से एक एक्शन चलता रहता है, एक ऐसा मूवमेंट चलता रहता है जिसकी वजह से यदि भोजन यहाँ पे है तो वो भोजन आसानी से यहाँ पे पहुँच जाएगा। चाहे कुछ भी आप लिक्विड मटेरियल लेते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से और यहाँ पहुँच जाएंगी आसानी से। ठीक, तो इस तरीके से जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके से चलता रहता है ऐसे। और जब इस तरीके से चलता रहता है इसी को हम कह सकते हैं कि पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता रहता है। इस तरीके से चलता रहता है और ये आसानी से चीज़ें होती रहती हैं। तो ये जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है इसकी शुरुआत कहाँ होती है, इस ओइसोफेगस से ही होती है। लेकिन इस चीज़ को आप समझने के लिए
और सारी चीज़ों के लिए साथ आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होंगी। अब इतने ही के साथ हम थोड़ा टाइम का बाउंडेशन है, तो हम नेक्स्ट चीज़ों में बात करेंगे। जब हम स्टमक पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद सारी चीज़ों को और डिटेल से बताएंगे, और स्टमक के पोर्शन को कोई भी स्किप नहीं करेगा, मिस नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और वहाँ कितने टाइप के सिक्रेशंस होते हैं, उनके कितने टाइप के डाइजेशन होते हैं, सारी चीज़ों के लिए बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहें, और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।